नमस्कार, मैं आचार्य विनोद भारद्वाज आप सभी लोगों का आज के इस खास कार्यक्रम में स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे धन्वंतरी जयंती अर्थात धनतेरस 22 तारीख को मनाई जाएगी या 23 तारीख को मनाई जाएगी, इस विषय की बात करेंगे क्योंकि बहुत सारी भ्रांतियां हो गई हैं। कुछ लोग 22 को मना रहे हैं, कुछ लोग 23 को मना रहे हैं। तो हम शास्त्र विधि से आपको समझाएंगे भी कि कौन सा दिन आप धन्वंतरी जयंती को मनाएंगे, धनतेरस को मनाएंगे, जिससे कि आपको धन त्रयोदशी का पुण्य फल आपको ही नहीं आपके पूरे परिवार को प्राप्त हो। हम जानकारी देंगे त्रयोदशी कब से कब तक है और कब तक रहेगी, और हम एक खास मुहूर्त देने आपको देंगे जिसमें आप अपना वह भाग्यशाली सामान भी खरीद सकते हैं। लेकिन इस कार्यक्रम के पहले मैं आपको जानकारी दे दूं कि यदि आप हमारे YouTube चैनल पे आए हैं तो स्वागत है। यदि आपने अभी तक हमारा YouTube चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए सुंदर से सुंदर कार्यक्रम लेकर के आता हूं और आगे भी आता रहूंगा, जो कि आपके श्रद्धा, आपकी भाव, आपके भक्ति से जुड़ा हुआ जो भी पूजा पाठ का कार्य है, हम आपके लिए शुभ मुहूर्त, शुभ समय जरूर लेके आते हैं। अब बात करते हैं धन त्रयोदशी। देखिए, धन त्रयोदशी को धन्वंतरी जयंती भी कहा जाता है। इसी दिन भगवान धन्वंतरी अमृत कलश लेकर के समुद्र मंथन से उत्पन्न हुए थे। इसी दिन को धन्वंतरी जयंती कहा जाता है और यहीं से माता लक्ष्मी की भी उत्पत्ति हुई थी, समुद्र मंथन से ही, आप लोगों को मालूम ही होगा। तो धन्वंतरी जयंती केवल सामान खरीदने का ही मुहूर्त नहीं है। धन्वंतरी जयंती कायाकल्प का मुहूर्त है। धनतेरस कायाकल्प का भी मुहूर्त है। लेकिन सबसे पहले हम आपको जानकारी देते हैं कि धनतेरस कब है। देखिए, 22 तारीख को, 22 अक्टूबर 2022 को शाम के समय 6:01 से धनतेरस प्रारंभ हो जाती है। 23 तारीख को 6:03 तक धनतेरस है, अर्थात त्रयोदशी तिथि का मान है। देखिए, शास्त्रों में आया है क्योंकि धन त्रयोदशी अर्थात माता लक्ष्मी का जो वास है वो सायंकालीन माना जाता है, और धन त्रयोदशी भी, धन्वंतरी जयंती भी चंद्रमा की किरणों में ही मनाया जाता है। मतलब यह व्रत, यह पूजन, यह खरीदारी का विशेष मुहूर्त रात्रिकालीन बेला में ही शुभ माना जाता है। माता लक्ष्मी की पूजा अर्धरात्रि या रात्रिकालीन बेला में बेहद शुभ माना जाता है। इसीलिए हम 22 अक्टूबर को धन त्रयोदशी मनाएंगे। अब बात करते हैं विशेष मुहूर्त की। देखिए, हम विशेष मुहूर्त के लिए कुछ लिख के भी ले आए हैं, और यह मुहूर्त, यदि आप कोई शुभ सामान खरीदना चाहते हैं, जैसे थाली, लोटा या पूजा का सामान या कोई बर्तन, तो एक बात विशेष ध्यान देने वाली है। हो सके तो लोहे का सामान ना खरीदें। यदि आप खरीद ही रहे हैं तब भी मुहूर्त हो जाएगा, लेकिन नुकीले सामानों को मत खरीदिए, जैसे सुई, चाकू, या जिसमें धार हो, जो काटने के काम आए या सिलने के काम आए, उस सामान को लेकर के मुहूर्त ना करें। अर्थात ले लें तो आप जो है पूजा ना करें, वैसे ना लें तो ज़्यादा अच्छा है। सोना ले सकते हैं, चांदी ले सकते हैं, और पीतल, कांसा, कपड़ा, इलेक्ट्रॉनिक सामान और वाहन आदि आप खरीद सकते हैं। तो इन सब चीज़ों को खरीदने का एक विशेष मुहूर्त होता है, क्योंकि यदि मुहूर्त में आप कोई कार्य कर रहे हैं तो वह मुहूर्त निश्चित रूप से आपके जीवन में पूरे साल काम करता है, पूरे साल आपको भाग्यशाली बना करके रखता है।
तो हम आपको एक मुहूर्त देते हैं। ये मुहूर्त निश्चित रूप से अमृत मुहूर्त है। इस मुहूर्त में यदि आप अपना धनतेरस का शुभ मुहूर्त करते हैं तो निश्चित रूप से माता लक्ष्मी, भगवान धन्वंतरी आपके जीवन में सुख देंगे, समृद्धि देंगे। देखिए ये मुहूर्त है सायं के समय 7:01 से प्रारंभ होकर के 8:17। ध्यान दीजिएगा, इस समय आप यदि धनत्रयोदशी का कोई सामान खरीदना चाहते हैं तो जरूर खरीद लीजिएगा। निश्चित रूप से यह सामान की खरीदारी नहीं, आप अपने भाग्य का चयन कर रहे हैं। आपका भाग्य निश्चित रूप से अच्छा होगा, क्योंकि धन्वंतरी जयंती, धनतेरस की जो एक तरह से खरीदारी है वह निश्चित रूप से जीवन में सफलताएं प्राप्त कराती है। कार्यक्रम अच्छा लगे तो जरूर औरों के लिए शेयर करें। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।